हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस का सेकंड टाइप्स फ्रेगमेंटेशन एंड थर्ड टाइप रीजनरेशन। हमने जो फर्स्ट टाइप फिजन है वो पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज जो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होता है कि आखिर फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में मेन जो एक्चुअल डिफरेंस है वो क्या है। तो अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हो तो 100% आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में कि आखिर फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। देखो इधर डेफिनेशन लिखी हुई है, इट सिंपली मीन्स द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटिंग और ब्रेकिंग इनटू पीसेस। ये फ्रेगमेंटेशन का मतलब सिंपली क्या होता है कि टुकड़ों में कट जाना, और उन टुकड़ों को हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और अब रीजनरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इफ द इंडिविजुअल इज एक्सीडेंटली कट और ब्रेक डाउन इनटू पीसेस द ऑर्गेनिज्म रीग्रो अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। कि रीजनरेशन में कह रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक्सीडेंटली कट हो जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है। अगर कोई इंडिविजुअल एक्सीडेंटली कट जाता है या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है पीसेस में, तो जो द ऑर्गेनिज्म रिग्रो अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, कि अगर मान लो कि एक बॉडी पार्ट है उससे कुछ पीसेस कट के निकल गए, तो जो कट के निकल गया उसकी बात हम छोड़ देते हैं। जिस बॉडी से कट कर निकला है वो बॉडी आगे डेवलप अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। देखो नाम ही क्या है, रीजनरेशन। तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अब जो बॉडी पार्ट कट गया वहाँ से उसको क्या कर लेता है, वापस से रीजनरेट कर लेता है, डेवलप कर लेता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है वो तीन पीसेस में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है स्पाइरोगेरा का, ठीक है। कि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो मैच्योरिटी के बाद वो डिफरेंट पीसेस में डिवाइड हो जाता है, तो उसके जितने भी डिफरेंट पीसेस हैं, जैसे मान लो कि हमारा स्पाइरोगेरा है, इसके 3 पीसेस हो गए, तो हर एक पीस एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो जो भी इसके फ्रेगमेंट्स हैं, जो डिफरेंट पीसेस हैं, तो अलग अलग डिफरेंट पीसेस एक नए इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल और नया इंडिविजुअल, तीनों एक नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। अब वही बात आती है किसमें, रीजनरेशन में। देखो इसमें कह रहा है, नो न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, कि कोई नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होता है, और बच्चों को कन्फ्यूज़न यही ही होती है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि कोई नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होता है। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ईच फ्रेगमेंट्स यानी कि ईच पीसेस नए हिस्सों में डेवलप हो जाती है, एक पूरा नया का नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। लेकिन रीजनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेरी बात ध्यान सुनना, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो मान लो बॉडी से हिस्सा कट कर निकल गया, तो जिस बॉडी से हिस्सा कटा है वही हिस्सा वापस से क्या हो जाता है, रीग्रो हो जाता है, ठीक है। देखो आगे पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट फ्रेगमेंटेशन का, नो स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व। कि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन रीजनरेशन की प्रोसेस में स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व। एक स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं रीजनरेशन की प्रोसेस में, और उस स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम क्या है, स्टेम सेल्स कहते हैं, जिसे हम न्यूब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। यही मेन कन्फ्यूजन की का कारण है आपका, जिसकी आपको क्या होती है, इसमें कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। स्पाइरोगेरा क्या होता है, एक एल्गी का काइंड होता है। इसमें होता क्या है कि ये नॉर्मली जो फ्रेश वाटर वगैरह होता है ना, वहाँ पे पाया जाता है। जो फ्रेगमेंटेशन जो स्पाइरोगेरा होता है वो अपनी मैच्योरिटी तक आता है, उसके बाद वो पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और हर एक पीसेस एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। बस इतनी ही कहानी किसकी है, फ्रेगमेंटेशन की। और रीजनरेशन में क्या है, एग्जांपल स्टारफिश आपने सुना होगा, ठीक है। इसके 5 आर्म्स होते हैं। अगर मान लो इसका एक आर्म क्या हो जाता है, कट हो गया, एक आर्म क्या हो गया, कट, तो ये जो कटा वाला हिस्सा ये तो डेड खत्म हो गया ये। लेकिन जो ये स्टारफिश है ना, ये अपने आप को वापस क्या कर लेगी, रीजनरेट कर लेगी। छिपकली पे आते हैं, जो लिजर्ड होती है, अगर मान लेते हैं हम इसका जो पूंछ है, जो टेल है इसकी, ये क्या जाती है, कट जाती है। तो क्या जो छिपकली की पूंछ है इससे क्या नई छिपकली बनती है, नहीं बनती ना। लेकिन जो छिपकली है इसकी नई पूंछ रीजनरेट हो जाती है। और अब आते हैं हम अपने मेन कन्फ्यूज़न पे, कि जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या होती है, कन्फ्यूज़न। प्लेनेरिया वो कौन है,
प्लेनेरिया। देखो इसमें होता क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना कि अगर मान लो प्लेनेरिया एक्सीडेंटली 3 पीसेस में डिवाइड हो जाता है तो इसका हर एक पीस एक नए प्लेनेरिया में एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। रीजनरेशन के अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगी ना कि मान लो कि जैसे हमने पढ़ा था स्टार फिश में कोई इससे नया स्टार फिश डेवलप नहीं हो रहा, इस पूंछ से कोई नई छिपकली डेवलप नहीं हो रही, तो इसके हर कटे पार्ट से नया प्लेनेरिया क्यों डेवलप हो जा रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लेनेरिया है, ये हमने लिया, एक नया प्लेनेरिया बन गया, ये लिया, एक नया प्लेनेरिया बन गया, इस पार्ट्स को लिया और इस पार्ट से भी एक नया प्लेनेरिया बन गया। थोड़ी सी ड्राइंग ख़राब हो गई है बट यू कैन एडजस्ट। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व, कि जो रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में उसमें स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में कोई स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व नहीं होता है। और जब प्लेनेरिया कट डाउन हो जाता है एक्सीडेंटली, तो वो जब नए इंडिविजुअल में एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है तो उसमें स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण हम प्लेनेरिया को फ्रेगमेंटेशन के अंदर काउंट नहीं करते हैं। जैसे बच्चों की कन्फ्यूज़न क्या होती है कि फ्रेगमेंटेशन में हर एक पार्ट्स, अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया तो हर एक हिस्सा एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि अगर मान लो एक हिस्सा कट गया तो जिस हिस्से से वो अलग हुआ है वही हिस्सा अपने आप को डेवलप कर देता है, बाकी कटे हुए हिस्से से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होता है। लेकिन ये प्लेनेरिया के केस में सूट नहीं करता है। प्लेनेरिया की कंडीशन में हर कटा हुआ हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, बट उसके बावजूद भी हम प्लेनेरिया को फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्यों नहीं रखते, क्योंकि जो प्लेनेरिया हमारा है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स होने के कारण इसको हम फ्रेगमेंटेशन के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में नो स्पेशलाइज्ड सेल्स और इन्वॉल्व, इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण से हम प्लेनेरिया को फ्रेगमेंटेशन के अंदर नहीं रखते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी अपकमिंग वीडियो होगी वो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अदर टाइप्स होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।